हेलो बच्चों, मैं एमएस ट्यूशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज 9th क्लास के बायोलॉजी के चैप्टर 2 उत्तक लेकर आया हूँ, पार्ट 2। इससे पहले मैं पार्ट 1 अपलोड कर रखा हूँ, उस जाके भी वीडियो को आप देख ले, तभी अब पार्ट 2 को आप देखें। चलिए देखते हैं। लिखा हुआ है पादप उत्तक। ठीक है, इससे पहले हमने उत्तक किसे कहते हैं, उत्तक के प्रकार हमने सब लिखवा दिए हैं और उसमें सब लिखवा दिए हैं। देखिए पादप उत्तक किसे कहते हैं, तो पादप उत्तक पेड़ पौधों में पाए जाने वाले उत्तक को पादप उत्तक कहते हैं। यानी पेड़ पौधों में जो पाए जाते हैं उत्तक, उसको हम पादप उत्तक कहते हैं। चलिए अब देखिए पादप उत्तक के प्रकार आएगा। यहाँ लिखा है पादप उत्तक के प्रकार। पादप उत्तक दो प्रकार के होते हैं। पादप उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक में लिखा है विभाज्योतकी उत्तक। विभाज्योतकी उत्तक जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मेरिस्मेटिक टिश्यू। क्या बोलते हैं? मेरिस्मेटिक टिश्यू बोलते हैं। दूसरा में लिखा अस्थायी उत्तक जिसको बोलते हैं परमानेंट टिश्यू। क्या बोलते हैं? परमानेंट टिश्यू। चलिए तो रहा पादप उत्तक के प्रकार। तो पादप उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। अब देखिए हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे विभाज्य उत्तक किसे कहते हैं। जब इसका प्रकार और पूरी तरह से विशेषता खत्म हो जाएगा तो हम पढ़ेंगे अस्थायी उत्तक किसे कहते हैं तथा इसके प्रकार की ओर। चलिए अब देखिए हम विभाजकीय उत्तक किसे कहते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ हमने अगर उसे लिख चुका हूं। अब देखिए वैसे उत्तक जो विभाजित होते हैं, होते रहता है। क्या लिखा है? विभाजित होते रहता है, क्योंकि इसी में डिफिनेशन छुपा हुआ। देखिए विभाज मतलब विभाजन करने की क्षमता होती रहती है, उसे विभाजकीय उत्तक कहते हैं। यानी विभाजित होते रहता है, यानी विभाजित होते रहता, समय समय पर विभाजन होते रहता है, उसको विभाजकीय उत्तक कहते हैं। अब देखिए अगला, विभाजकीय उत्तक के कितने प्रकार होते हैं। तब विभाजकीय उत्तक जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। एक में है जिसको बोलते हैं शीर्षस्थ उत्तक, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू। एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू। दूसरा है पार्श्वर अस्त। क्या लिखा है? पार्श्वर अस्त, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू। ठीक, तो दूसरा हो गया। तीसरा होता है अंतर्वेशी। क्या होता है? अंतर्वेशी यानी इंटरनल मेरिस्मेटिक टिश्यू होता है। तो ये हमारे विभाजकीय उत्तकी के प्रकार, यानी विभाजकीय उत्तकी हमारे कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। एक शीर्षस्थ उत्तक होते हैं, एक पार्श्वस्थ उत्तक होते हैं और एक अंतर्वेशी उत्तक होते हैं। अभी हम इस तीनों को एक एक साथ हम लोग पढ़ने वाले हैं, लेकिन इस तीनों को पढ़ने से पहले हम आपको पढ़ाएंगे विभाजकीय उत्तक के विशेषताएं। यानी विभाजकीय उत्तक जो होते हैं पौधों में, वो क्या करते हैं, उसकी क्या विशेषता होता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए ये रहा मेरा अगला प्रश्न। चलिए देखिए अब लिखा है विभाजकीय उत्तक की विशेषताएं क्या होता है। एग्जाम में आता है 2-3 नंबर का पूछ देता है 9th क्लास में, विभाजकीय उत्तक के विशेषताएं। तो विभाजकीय उत्तक के विशेषताएं निम्न है, ऐसे लिखिएगा एग्जाम में तो नंबर आपको एकदम पूरा पकड़ मिलेगा। अब देखिए लिखा है एक नंबर में हमने लिखा है विभाजन की क्षमता होती है। विभाजन उत्तक हमने बोले थे विभाजकीय उत्तक जो होते हैं उसमें विभाजन की क्षमता होती है, मतलब समय दर समय क्या करता है, उसमें विभाजित करते रहता है। पहला गुण उसकी विशेषता या गुण। दूसरा लिखा हुआ है इसमें अंतराण्विक स्थान नहीं पाया जाता है, क्योंकि एक कोशिका ऐसे कोशिका और ऐसे कोशिका मिलकर पूरा बनता है। जैसे ये वाला कोशिका हो गया, फिर उसके बाद ये वाला कोशिका हो गया, फिर इसके ये वाला कोशिका हो गया। देखिए इसके बीच और ये कोशिका और ये कोशिका के बीच में थोड़ा भी गैप नहीं रहता, उसको ही बोलते हैं अंतराकोशिका स्थान। तो इसमें विभाजकीय उत्तक में जो होता है कि एक दूसरे कोशिका के बीच स्थान और गैप नहीं पाया जाता, इसलिए इसे ही बोलते हैं अंतराकोशिका। इसमें अंतराकोशिका स्थान नहीं पाया जाता है, इसमें कोशिका छूट गया है। ठीक है, कोशिका छूट गया, तो कोशिका आप आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए ये तो हम समझा दिए। अगला देखिए लिखा है कि इसमें रसधानी नहीं पाया जाता। रसधानी का मतलब होता है पानी भरा हुआ। ठीक है, इसमें पानी भरा हुआ, तो इसमें अंतराकोशिका स्थान में रसधानी नहीं पाया जाता, यानी पानी ज्यादातर नहीं भरा रहता है। चौथा नंबर लिखा है कोशिका द्रव पाया जाता है। कोशिका द्रव हम आपको बोले थे कि कोशिका तथा केंद्रक के बीच पाए जाने वाले द्रव को कोशिका द्रव कहते हैं। तो विभाजकीय उत्तक में कोशिका द्रव पाया जाता है।
लिखा हुआ है चौथा नंबर में, यह वृद्धि में सहायक होता है। वृद्धि में सहायक का मतलब होता है लंबाई, मोटाई, ये सब बढ़ाने के लिए जो पेड़ पौधा में काम करता है वो करता है विभाजकीय ऊतक। क्या करता है? विभाजकीय ऊतक। अब हम पढ़ने वाले हैं, है ना, विभाजकीय ऊतक के 3 जो प्रकार होते हैं उसके बारे में तथा उसके पूरी विशेषताएं के बारे में। ये रहा मेरा अगला प्रश्न। चलिए देखिए, अब हमने शीर्षस्थ ऊतक के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि विभाजकीय ऊतक जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। मैं पहले आपको बता दिया हूँ, शीर्षस्थ ऊतक, पार्श्व ऊतक और अंतर्वेशी ऊतक। तो चलिए उसी का हम लोग विशेषताएं पढ़ने वाले हैं। शीर्षस्थ ऊतक की विशेषताएं पढ़ेंगे। यह ताना, जड़ एवं पत्ती के शीर्ष पर पाए जाते हैं। शीर्ष बोले तो हमने यहाँ पर ले लिया, देखिए शीर्ष का मतलब होता है यहाँ पर, देखिए शुरू में ये शीर्ष है, ये शीर्ष है, ये शीर्ष है, ये पौधों के शीर्ष है। तो शीर्ष वाला भाग दिख रहा है ना, इसी में पाया जाता है ना, शीर्षस्थ ऊतक पाया जाता है। अब देखिए यह दूसरा नंबर है, यह लंबाई को बढ़ाता है, यानी जो शीर्षस्थ ऊतक होता है ना, वो पौधों के लंबाई को बढ़ाता है। क्या बढ़ाता है? लंबाई को बढ़ाता है। इसे हम प्राथमिक ऊतक भी कह सकते हैं, इसे हम प्राथमिक ऊतक भी कह सकते हैं, क्योंकि पेड़ पौधा के सबसे पहले क्या करता है, वो लंबाईवा बढ़ाता है और शीर्ष बढ़ता है, इसलिए प्रथम बार होता है, इसलिए हम प्राथमिक ऊतक के इसे नाम से जाना जाता है। अगला देखिए 2 नंबर में लिखा हुआ है पार्श्वर अस्त। क्या लिखा है? पार्श्वर अस्त। यह पौधों के जड़ एवं ताना वाले पार्श्वर में पाया जाता है। पार्श्वर बोले तो देखिए यहाँ पर हम रखे हुए हैं, पार्श्वर का मतलब होता है बीच में। देखिए ये पौधों के लंबाई बढ़ाता है, मतलब शीर्ष है, ये पार्श्वर। ये क्या है? पार्श्वर। ये वाला भाग क्या है? पार्श्वर है। उसके बाद देखिए ये वाला क्या है भाग, आप देख रहे हैं, ये वाला क्या है? पार्श्वर है। ये वाला देख रहे हैं आप, ये क्या है? पार्श्वर। ये सब क्या है? पार्श्वर। ये सब पार्श्वर शीर्ष में पार्श्वर जो पाया जाता है, ये पास मतलब दोनों पौधों के बीच में, उसको हम पार्श्वर ऊतक कहते हैं। यह जड़ में भी पाया जा सकता है, ताना में भी पाया जाता है, मतलब तनों को भी उसमें पाया जाता है। यह दूसरा नंबर में लिखा हो, यह मोटाई को बढ़ाता है, मतलब जो पार्श्वर होता है लंबाईवा को तो बढ़ाता है शीर्षस्थ, और जो उसको मोटाईवा रहता है तो मोटाईवा बढ़ाता है उसका पार्श्वर ऊतक। चलिए 3 नंबर लिखा है, जिसे द्वितीयक ऊतक कहते हैं। द्वितीयक ऊतक कहने का मतलब है ये दूसरे नंबर पर होता है। जब पहले नंबर पर होगा शीर्षस्थ ऊतक, मतलब लंबाईवा को बढ़ाएगा, और मोटाई को जो बढ़ाता है वो दूसरे नंबर पर होता है, इसलिए हम इसको द्वितीयक ऊतक कहते हैं। और द्वितीयक ऊतक हमेशा याद रखिएगा पार्श्वर ऊतक को कहते हैं। तीसरा नंबर लिखा है अंतर्वेशी ऊतक। क्या लिखा हुआ है? अंतर्वेशी ऊतक। तो अंतर्वेशी ऊतक यह पौधों के नोड पर पाया जाता है। पौधों के नोड पर पाया जाता है। सर समझ में नहीं आया ना, तो देखिए हम समझा देते हैं। पौधों के नोड कहने का मतलब है कि यहाँ गार्ड बनाना। गार्ड देखिए, अभी यहाँ नोड बना लिया, यहाँ से इसको जुड़ गया, फिर यहाँ से देखिए ये वाला जुड़ गया है, यहाँ से देखिए हमने आपको थोड़ा बता देते हैं, यहाँ पर जुड़ गया है ना, फिर यहाँ से जुड़ गया, फिर पत्ता देखिए यहाँ से, फिर पत्ता क्या किया, यहाँ से जुड़ गए, पत्ता जुड़ा, इसको नोड बोलते हैं। तो इसमें अंतर्वेशी ऊतक पाए जाते हैं। कौन से ऊतक पाए जाते हैं? अंतर्वेशी, उसी को नोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नोड। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे कि विभाजकीय ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। तीनों प्रकार के हमने विशेषताएं आपको सामने बता दी है। अब इसके बारे बाद जो है ना हम लोग पढ़ने वाले हैं वो अस्थायी ऊतक के बारे में पढ़ने वाले। किसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं? अस्थायी ऊतक के बारे में पढ़ने वाले। कि अस्थायी ऊतक क्या है, अस्थायी ऊतक के प्रकार, सब के बारे में हम पढ़ेंगे। अगले वीडियो में मिलेंगे हम आपसे, अगले वीडियो में। थैंक यू।